हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। चलिए, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हम हरिहरा को, देखते हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, वो उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, सबसे पहले यहाँ पर जीरो बना हुआ है, ठीक है। जीरो से ना मुझे एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इस वक्त में उनको ना अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, वो सब कुछ शून्य लग रहा है आपके बिना, ठीक है। पहला मैसेज, आपके बिना सारी चीज़ों में इस पर्सन को शून्यता महसूस हो रही है, यानी कि वो शुद्ध हिंदी में बोले तो निरर्थक। यस, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो, ठीक है। यानी कि मतलब क्या मतलब की है, क्या ही है, यानी कुछ भी है आपके पर्सन की लाइफ में, चीज़ें हैं तो उनमें कोई अर्थ महसूस नहीं हो रहा है, उनका कोई यूज यूज समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही जैसे इस पर्सन की फिलहाल आपके बिना शून्य हो चुकी है, किसी भी चीज़ में कोई रस नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रही, किसी भी बात का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोई अर्थ ही नहीं है जीवन का। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे काम करने में जो भी चीज़ें होती हैं, उस काम में हमारा वो होता है कि यस, ये काम आप कर रहे हो, इसका ये मतलब है। आपके पर्सन को कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अब इस पर्सन को कोई खुशियों के लिए बोलता है या फिर कुछ भी, तो जैसे इस पर्सन को एक्साइटमेंट भी शून्य है, हर चीज़ में जैसे इस पर्सन को शून्यता अनुभव हो रही है। इस पर्सन ने ऐसा कभी अपनी लाइफ के अंदर अनुभव नहीं किया है। इनको ऐसा नज़र आता है कि आपके जाने के बाद इस पर्सन के अंदर शून्यता बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पर ये बहुत डीप मैसेज निकल कर आया है, पहली बार ये मैसेज निकल कर आया और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कोई इंसान आपसे कितना लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आपके साथ रहकर कितना ईगो दिखा रहा है, ये एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन वही इंसान जब आपके बिना रह रहा है और शून्यता में जा रहा है, इसका मतलब है कि आप उसके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान थे, जो सही समय पर उसे समझ में नहीं आया। बट जब उसे समझ में आ रहा है या जब उसे रियलाइज़ हो रहा है तो उसे बहुत बहुत ज़्यादा उसके अंदर सारी चीज़ें शून्य होती जा रही हैं। यानी कि जो इंसान आपके साथ रहकर अहंकारी था, वही इंसान आपसे दूर रहकर शून्यता अनुभव कर रहा है। और शून्यता ये नहीं है कि उसको आपके बिना चीज़ें समझ नहीं आ रही, शून्यता इसमें भी है कि ऑटोमेटिक वो जो से गुस्सा गुस्सा आता था आपके ऊपर, या फिर जो से जेलसी होती थी, जो एंगर इश्यूज थे, या फिर हम कहें जो ईगो के इश्यूज थे, लड़ना झगड़ना था, कंपटीशन था, यहाँ पर जेलेसी थी, जो कुछ भी चीज़ें थी वो सबकी सब ऑटोमेटिक शून्यता में जा रही हैं, ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें शून्य हो रही हैं इस पर्सन के अंदर से। और जैसे ये पर्सन को वो सारी चीज़ों का अनुभव भी हो रहा है कि पहले मुझे इतना कितना गुस्सा आता था, अब मेरा गुस्सा करने का मन ही नहीं करता है। पहले मुझे कितनी चिढ़ होती थी, अब मुझे कोई चिढ़ ही नहीं होती। पहले मुझे कोई कुछ कह देता था तो मन करता था कि झापड़ लगा दूँ, अब तो मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। पहले कोई कुछ बोलता था, मैं 4 बातें सुना देता था, अब मैं शांत हो जाता हूँ, साइलेंट ट्रीटमेंट दे देता हूँ या दे देती हूँ। मतलब इस पर्सन के अंदर चीज़ों का जो लेवल है ना, एकदम ऐसा होता जा रहा है। ये यहाँ पर एनर्जी आई है पहली। इससे पता चलता है कि आप किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे दूर रहकर वो व्यक्ति परिवर्तित हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आप उस व्यक्ति के जीवन के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान थे, जिसने उस इंसान से दूरी बनाकर उसको पूरा ही बदल दिया। यहाँ पर इन्फिनिटी का कार्ड है। अब देखो, पहले आया शून्य, फिर आया अनंत। इसका अर्थ क्या हुआ?
यहाँ पर जब आप विकारों में शून्य होते हैं तभी आप लव में अनंत हो पाते हैं। यानी कि जब आपके अंदर विकार शून्य होते हैं, ईगो, गुस्सा, जेलसी, ठीक है, आपके अंदर डिज़ायर्स, फियर, गिल्ट, शेम, ये सारे जब शून्य होते हैं तब जाकर आप अनकंडीशनल लव में आते हो, तब जाकर आपके अंदर लव इनफाइनाइट हो पाता है, तब जाकर आप अनकंडीशनल लव में आ पाते हो। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि जब ये पर्सन के अंदर से जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी बोल लो या फिर ऐसे बोल लो कि जब विकार शून्य हो रहे हैं तब इस पर्सन की जो ऊर्जा है वो अनंत तक जा रही है। यानी अनकंडीशनल लव को ये पर्सन समझ रहे हैं और इनको एक चीज़ समझ में आ गई कि ये आपसे जो लव करते हैं वो कंडीशन बेस्ड नहीं है। भले ही आप इस पर्सन की लाइफ में रहो या ना रहो, ये कभी ना ख़त्म होने वाला। अब इस पर्सन को लव का मीनिंग समझ में आया, इसको बोलते हैं लव। जहाँ पर आप रह रहे हो सामने वाले के साथ या नहीं रह रहे हो, फिर भी आप उसको ना तो भुला पा रहे हो, ना ही आप उसको इग्नोर कर पा रहे हो, ना ही आप उसे मतलब ना ही आप उसकी जगह किसी और को दे पा रहे हो। ये जो एनर्जी है ना, ये इस चीज़ को शो करती है। ओके, और उस पर्सन को आपसे भी जैसे कोई वो नहीं है कि आप उस पर्सन को कुछ दें, या फिर आपसे भी कोई इस पर्सन की डिमांड्स नहीं है। अब देखिए डिमांड्स में भी ये पर्सन शून्य है, ठीक है। अब इस पर्सन ने अपने आप को एनालाइज किया, अनुभव किया, या फिर इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि यस, ये क्या मतलब है। यानी कि अभी तक तो लोग बातें करते हैं ना, जब तो ये कह देते हैं कि लव वव कुछ नहीं होता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, आज के टाइम में सब कुछ नहीं होता है, लोग धोखा देते हैं। बट ये होता है, लेकिन ये जिनको होता है और जो इसको डीप समझ जाते हैं, आप उनको देखिए वो इतने ग्राउंडेड मिलेंगे। जब बोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि उनकी आवाज़ में आप वो चीज़ उनकी पूरी फील कर लोगे, महसूस कर लोगे, और वो मतलब इस तरह से डिटैचमेंट में चले जाएंगे कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए टाइप से एनर्जी में चले जाते हैं वो लोग, जो बहुत ज़्यादा डीप लव में होता है। तो वो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर में दिखाई दी है। इस पर्सन को वो समय याद आता है जब आपने इस पर्सन को रो रो के रोकने की कोशिश की थी, या फिर रो रो के इस पर्सन को समझाने की कोशिश की थी। उस वक्त वो समय इस पर्सन को आज के टाइम में बहुत याद आता है कि उस वक्त जब जैसे आप घुटनों के बल, कहते हैं ना कि घुटनों पर आकर किसी इंसान को आप मना रहे हो, समझा रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो। उस स्तर पे जब इंसान का घमंड सातवें आसमान पर है और वो आप इस तरह की चीज़ें उस व्यक्ति के सामने कर रहे हो, उस वक्त वो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा है, मतलब अपने आप को सब कुछ समझ रहा है और आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। आज वो टाइम इस पर्सन को जब याद आता है ना, तो इस पर्सन लगता है कि उस समय अगर आपकी बात सुनी होती ना, आज ये पर्सन अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियों के साथ होते। यानी कि अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश ये पर्सन आज होते। लेकिन उस वक़्त तो इंसान का घमंड बोल रहा होता है। इसलिए कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवार नहीं रहती। बिल्कुल वैसे ही जहाँ पर लव है वहाँ ईगो टिक ही नहीं सकता। दोनों में से एक ख़त्म हो जाएगा समय आने पे। या तो ईगो ही ख़त्म होगा, या तो ईगो की डेथ हो जाएगी, या लव की डेथ हो जाएगी। दोनों में से एक तो ख़त्म होगा ही होगा, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा ईगो का लेवल बढ़ जाता है तो आप ऑब्वियसली देखिएगा रिश्ता ख़त्म ही होता है उस समय पे। और जब लव बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ जाएगा तो आप देखिएगा अब बिल्कुल शून्यता में चलेगा, आपके अंदर से ईगो वीगो सब खत्म हो गया और एकदम डिटैचमेंट में आप जा चुके हैं। तो दो चीज़ें कभी एक साथ नहीं रह सकती। और अगर आप कहीं पर देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं, यानी कि लव और ईगो आपको एक साथ दिखाई दे, समझ लीजिएगा कि वो एक अच्छा रिलेशनशिप है जहाँ पर दोनों ने आपस में चीज़ों को बैलेंस कर रखा है। लेकिन वहाँ पर अनकंडीशनल लव नहीं है। जहाँ लव होगा वहाँ शून्यता हो जाएगी आपके विकारों में, और तब आप डिटैचमेंट में होते हैं। और जहाँ पर विकार ज़्यादा होंगे, यानी घमंड ज़्यादा होगा, वहाँ पर रिलेशनशिप होगा, लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे आपकी पहचान की वजह से, आपके पैसे की वजह से, आपके रुतबे की वजह से। लेकिन वहाँ लव नहीं होगा, वहाँ कहीं पर भी लव नहीं होगा। चीज़ें भले ही सही हो सकती हैं लेकिन लव नहीं हो सकता वहाँ पे लोग ज़रूरत के हिसाब से आपसे जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना। सो ये चीज़ इस पर्सन ने अभी जानी है, रियलाइज़ की है। इस पर्सन को ना अलग 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 सी थॉट्स आते हैं जब भी ये
किसी भी कपल को देखते हैं, पहले जब भी किसी कपल को देखा करते थे या फिर पहले जब भी किसी इंसान को या फिर रिलेशनशिप में इस तरीके से देखा करते थे 2 लोगों को, और अपने फ्रेंड्स को भी कभी इस पर्सन ने देखा, तो इस पर्सन के अंदर इतना ईगो था कि ये पर्सन बोलते थे कि कहाँ से तुम लड़कियों के चक्कर में इतना पड़ जाते हो या लड़कों के चक्कर में इतना पड़ जाते हो। लाइक वो वाली एनर्जी होती है ना कि सलाह देने वाले जो लोग होते हैं कि कहाँ तुम किसी के चक्कर में पड़ गए या कहाँ तुम किसी के चक्कर में पड़ गई, ठीक है। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये तो बहुत बिंदास हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा समझदारी और सबसे ज़्यादा होशियारी तो इसी पर्सन के पास में है। ये कभी किसी के चक्कर में ऐसे नहीं पड़ सकते, और कोई इस पर्सन के सर के ऊपर ज़्यादा तांडव करे तो ये पर्सन उसको अपनी लाइफ से निकाल देंगे। अक्सर देखिएगा जिनको बहुत ज़्यादा घमंड होता है ना, उनकी लाइफ में ही लव एंटर करता है। मैंने देखा है, मैंने मतलब जितने ऑब्जर्व किए हैं अभी तक ज़िंदगी में लोग, उनको मैंने अक्सर करके ऐसा देखा है कि जिनको बहुत ज़्यादा ईगो होगा, घमंड होगा, जिनको ये होगा कि वो सब सँभाल सकते हैं, बड़े वो हैं, ठीक है, उन्हीं की लाइफ में लव एंटर कर जाता है। और उसके बाद जो आप उनका हाल देखते हो, जब आप देखोगे उन्हें कुछ समय के बाद एकदम ही डिटैचमेंट में, तो आपको समझ में आएगा कि परिवर्तित कैसे हो गया इतना। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी में मेरे को यही चीज़ नज़र आ रही है कि जब ये पर्सन किसी को सलाह देते थे या किसी पर्सन को, किसी इंसान को ही समझाते थे, तो इनकी भी एनर्जी ये होती थी कि लोगों को देख के इनको लगता था कि इनकी हरकतें निब्बा-निब्बी टाइप्स हैं। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये सब लोग तो ऐसे ही हैं, ठीक है, ये बहुत मैच्योर है, इनको सब कुछ ज्ञान है। आज इनका ज्ञान बिल्कुल धरा का धरा रह गया, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि मतलब इस पर्सन को वो चीज़ रियलाइज़ हुई है, वो चीज़ इस पर्सन को फ़ील हुई है, वो शून्यता इस पर्सन ने अनुभव की है। अब नहीं बोलेंगे पर्सन कभी भी किसी को ऐसे देखकर। यहाँ पर वी लेटर है, यू लेटर है, आई लेटर है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है पहले हमेशा लोगों को इस तरीके की सलाह दिया करते थे कि अपनी लाइफ पर फोकस रहो, अपने गोल पर फोकस रहो, ऐसा रहो, वैसा रहो। अब ये पर्सन ना किसी भी कपल को देखते हैं ना, और उनके बीच में झगड़े को देखते हैं, तो इस पर्सन की जो सलाह देने का जो मतलब तरीका है वो ये हो गया है। मतलब ये किसी को सलाह देते हैं या किसी कपल को देखते हैं, तो ये हमेशा यही बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे पास है उसे सहेज के रखो, उसे सँभाल के रखो। उसे जाने मत दो, उसे खो मत, ठीक है? ये इस पर्सन की एनर्जी हो गई, इतना ये पर्सन के अंदर ग्राउंडेड एनर्जी आ गई है। मतलब इस पर्सन, मैंने कहा ना, शून्यता बढ़ रही है। शून्यता मतलब कि अहंकार इस व्यक्ति का शून्य होता जा रहा है। अब कोई व्यक्ति को ये पर्सन ऐसे देखते हैं ना, तो उनको इनका जो सलाह देने का जो तरीका है वो यही है कि ध्यान रखो, सँभल कर रहो, सँभाल कर रखो, जो है उसे अपना पास रखो, पकड़ के रखो। ये इस पर्सन की एनर्जी है। पहले जो सलाह दी जाती थी इस पर्सन के द्वारा, वो कुछ ऐसी दी जाती थी कि अपनी लाइफ पर फोकस करो, लोग, दुनिया तो पैसे की है, दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो वैसी है। सारा लॉजिकल माइंड जो इस पर्सन का था, जितने लॉजिक से अब धरे के धरे इस पर्सन के रह गए इस टाइम पे, लॉजिक्स का मतलब इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अक्सर देखिएगा जब भी यूनिवर्स को आपको बदलना है या फिर यूनिवर्स को आपको कहीं न कहीं आपका घमंड तोड़ना है, या फिर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ और करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, आप देखिएगा आपकी लाइफ में लव एंटर करेगा। यूनिवर्स को मालूम है कि सिर्फ़ एक यही चीज़ है जो इंसान को पूरा परिवर्तित करेगी, पूरा बदल देगी, ठीक है? उसके सारे घमंड को तोड़कर रख देगी, उसको पूरा डिटैचमेंट में लेकर जाएगी। सिर्फ़ एक ही तरीका होता है, जब यूनिवर्स चाहता है कि आप कुछ और करें, तो यहीं से तोड़ता है सबसे पहले। तो ये मेरे को पता नहीं किस पर्सन की एनर्जी में मैसेज मिले हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं।
यहाँ पर आपके जो पर्सन की एनर्जी है ना आज में, वो ये है कि बहुत इस पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने बताया था हर्मिट एनर्जी, इस पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपने आप को संभालने की इस पर्सन ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस पर्सन ने अपने अंदर सिर्फ एक ही चीज़ को अनुभव किया है, आइसोलेशन, ठीक है। मतलब इस पर्सन को आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आप किसी बंद जगह पर हैं जहाँ पर आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वही आइसोलेशन है। आइसोलेशन का मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आप लोगों के बीच में तो हैं, ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ है, लेकिन यस लोग तो हैं आपके आसपास, लेकिन फिर भी आप अकेले हो। हर्मिट का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि आपको यूनिवर्स ने किसी डार्क रूम में बंद कर दिया और ये हर्मिट है। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, स्पेशली उन लोगों के साथ जो प्रैक्टिकल दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, कि वो लोगों के बीच में रहकर भी आइसोलेटेड फील करने लगते हैं एक टाइम के बाद, जब उन्हें हर्मिट में डालता है यूनिवर्स, जब उनके अंदर से ईगो को ख़त्म करता है, तब उस व्यक्ति को शून्यता अनुभव होने लगती है। आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर भी उन्हें शून्यता अनुभव हो रही है। उन्हें लग रहा है, लोग दोस्त अगर कहते हैं पार्टी करना है, तो आपके पर्सन को कोई एक्साइटमेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर वो एनर्जी में आ गए हैं डिटैचमेंट वाली, ठीक है ना। मतलब हैं लोगों के बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके साथ घुलना मिलना, उनके साथ चीज़ें करना, फ्रेंडशिप में यहाँ जाना वहाँ जाना, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को इंटरेस्ट नहीं आता है। दूसरा ना, इस पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि ये बहुत ज़्यादातर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, दिमाग में आप इस पर्सन के बहुत ज़्यादा चलते हो, आपकी बातें बहुत ज़्यादा चलती है। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा लेसन आपने सिखाए हैं, और सबसे ज़्यादा लेसन में आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें सीखी हैं। जो भी चीज़ें आपने इस पर्सन को समझाई थी कभी, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, ये कर लो वो कर लो, एक टाइम पर आप इस पर्सन के सामने मतलब जैसे गिड़गिड़ाए भी हो, मनाए भी हो, लेकिन तब भी ये पर्सन आपकी बात नहीं माने, तो इस सारी चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जब भी आपने इस पर्सन को समझाने की कोशिश की है, वो आज इस पर्सन को याद आती हैं, और जब याद आती हैं और शून्यता इस पर्सन के अंदर बढ़ती है। कभी-कभी ना नो कॉन्टैक्ट बहुत सही होता, ठीक है। लव अगर कोई व्यक्ति समझना चाहता है, डिज़ायर से ऊपर उठना चाहता है, तो वो बिना नो कॉन्टैक्ट के समझ में नहीं आएगा। आप जब तक कॉन्टैक्ट में रहेंगे, आप डिज़ायर में रहेंगे। कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू डिज़ायर, ठीक है। आप देख लीजिएगा एनलाइटनमेंट के चार्ट में, जितने लोग भी एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में हैं या डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ स्पेशली डील कर रहे हैं, वो जब तक कॉन्टैक्ट में रहेंगे इज इक्वल्स टू डिज़ायर, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाला जो जोन है ना, वो कितना भी आप बोल लो ये और वो कभी भी आपको एनलाइटनमेंट के आगे, मतलब डिज़ायर के आगे बढ़ने नहीं देगा और एनलाइटनमेंट तक पहुंचने नहीं देगा। जब नो कॉन्टैक्ट आता है, तब जाकर आप इस डिज़ायर वाले लेवल से ऊपर उठते हो, जहाँ पर आप चाहते तो हो कि डिज़ायर में की बात हो, ये हो वो हो, लेकिन वो हो ही नहीं रही, आपके हाथ में ही नहीं है। तब जाकर आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में जाते हो, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आते हो, लव की एनर्जी में आते हो, तब जाकर आपका आगे का प्रोसेस हो पाता है। तो वो किसी भी कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट है एक टाइम के बाद, कि आपका नो कॉन्टैक्ट आएगा ही आएगा। अगर आप एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में हैं, अगर आप किसी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं, पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि एक टाइम पर आपका नो कॉन्टैक्ट ज़रूर आएगा, ताकि आप डिज़ायर के लेवल से ऊपर उठ पाए। क्योंकि वही इंसान जिसने आपको सपने दिखाए होंगे, आपको डिज़ायर्स के लिए प्रेरित किया होगा, जिसने आपको बहुत उम्मीदें बांधी होंगी, वही इंसान एक टाइम पर नो कॉन्टैक्ट में जाकर आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। पानी नहीं बल्कि रायता फैला देता है। एक तरीके से आपके डिज़ायर के लेवल को शून्य करने का काम वही इंसान करता है जिसने डिज़ायर का लेवल 100% किया होता है, और वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही करता है वो। सो यहाँ पर वही एनर्जी है। तो आपकी बहुत सारी बातें जो आप इस पर्सन को लगातार समझाते रहे, सुनाते रहे, वो इस पर्सन ने मानी नहीं उस वक़्त, लेकिन अब इस पर्सन को आपकी सारी की सारी बातें याद आती है, कि एक बात इस पार्टनर को आपकी याद आती है। ऑल्सो मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना, मतलब यहाँ पर जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना स्टार, तो यहाँ पर मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, तारों के शहर में, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ये दुनिया हमें, वो वाला जो सॉन्ग है, आई थिंक जैकलीन और टाइगर श्रॉफ का कोई सॉन्ग है, वो यहाँ पर चैनल हो रहा है मेरे को स्टार कार्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को स्टार्स देखना, अकेले अंधेरी रात में बैठना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को पसंद आती हैं, और मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। मैनिफेस्ट करते रहते हैं आपको, आपकी उस तरीके की हरकतों को जो आप पास्ट में किया करते थे, बचपने को, ठीक है। आपके अंदर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बचपना, बहुत ज़्यादा भोलापन, जो चीज़ें पास्ट में दिखाई देती थी, वो आज भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा
याद आती हैं और उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन आज भी ना मैनिफेस्ट करते हैं कि आप वैसी ही ज़िंदगी जिएँ या आप इस पर्सन को वैसे ही मिलें, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आप मैच्योर हो गए होंगे, अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई होगी, लेकिन मैं आपको सच बात बताती हूँ, जो भी आपका ट्रू लवर होता है उसको आपकी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी खलती है। मतलब मैच्योरिटी खलने का मतलब है कि ये सब अच्छी बात है कि आप मैच्योर हैं, लेकिन उसको ना आपका वही चुलबुलापन, बचपना ज़्यादा पसंद आता है, जो आप में रहा करता था। मतलब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी एक ट्रू लवर को आपकी कभी भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है। आपके अंदर मैच्योरिटी अच्छी लगती है, उसको ऐसा नहीं है, लेकिन उसको आपके अंदर वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आपका भोलापन, आपका आपका वो बचपना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लव के मामले में अगर देखूँ, ठीक है, अगर दिमाग के हिसाब से चले तो यस, लोगों को आपकी मैच्योरिटी पसंद आएगी, लेकिन एक जो जेन्युइन लवर होता है, उसको आपके अंदर बचपना बहुत पसंद आता है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत कोशिश की इस पर्सन ने बाउंड्री बनाने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि दूर रहें इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है, बहुत ज़्यादा नहीं फँसना है, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है इन सब चीज़ों में। लेकिन इसके बाद भी आप कहाँ तक इंसान को अपने दिमाग से हटा सकते हो, ठीक है? एक पल आप दिमाग में से हटा भी दो या फिर दिमाग से हटाने की कोशिश भी कर लो तो भी वो इंसान जो है वो आपके साथ-साथ वहाँ पर हर जगह पर जाएगा जहाँ पर आप नहीं चाहते कि वो जाए, क्योंकि आप जा रहे हैं, क्योंकि वो इंसान आपके अंदर चल रहा है। जिस पर्सन की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो रही है, और आपको जब यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट में डालते हैं आपके पार्टनर के साथ, तो आपको डिटैचमेंट आता है और आप कहीं न कहीं डिज़ायर से हट जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपसे भी नहीं यूनिवर्स इस पार्टनर को बात करने देता है। इनकी लाइफ़ में भी ऐसी सिचुएशन डालता है कि ये आपसे बात ना कर पाएँ, ताकि ये भी डिज़ायर के लेवल से हटें और इनके अंदर भी शून्यता बढ़े, इनके अंदर भी अहंकार समाप्त हो, ईगो डेथ। आप ये देखिएगा, ट्रू लवर्स एक-दूसरे की ईगो डेथ कर देते हैं बहुत आसानी से। ठीक है? आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, जिस इंसान ने आपका डिज़ायर का लेवल 100 किया होगा ना, उसी में क्षमता होगी आपके डिज़ायर के लेवल को शून्य करके आपके अंदर शून्यता बढ़ाने की। वही इंसान है जो आपके अंदर शून्यता बढ़ा सकता है बहुत अच्छे से। तो ये तभी हो पाता है जब आप दोनों दूर-दूर रहते हो या सेपरेशन में रहते हो। तो आप दोनों का ही इस्तेमाल यूनिवर्स ने आप दोनों की शून्यता बढ़ाने के लिए किया, घमंड को तोड़ने के लिए, जो कि बहुत क्लियर वे में दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, करता भी वही है, कराता भी वही है, इंसान तू उतराता क्यों है? ठीक है? सो वही एनर्जी है ये। YUONJAC नंबर है 27। ठीक है? डियर, ये आपकी रीडिंग है। डेफिनिटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।